हेलो गाइस, तो आज लेकर आया हूं मैं 9th क्लास का टॉपिक गति पर वीडियो लेक्चर। चलो आज हम पढ़ेंगे कि जो गति है या मोशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मोशन। गति या मोशन क्या होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्या टॉपिक है आज का हमारा? गति, क्या बोले तो मोशन। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये वर्ड है गति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन। इसमें क्या बोलते हैं? मोशन। ये फिजिक्स का हमारा मतलब जो 9th की साइंस बुक है उसमें फिजिक्स का एक पार्ट है। उसमें 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो उसमें से फिजिक्स का पार्ट हम लेके आ रहे हैं। जब ये फिजिक्स का पार्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आएंगे। और आपको इस चैनल पर 9th का पूरा सिलेबस है, जो 9th 10th में जब बोर्ड के हिसाब से जो संशोधित सिलेबस है वो भी मिलेगा। और पूर्ण रूप से आप इस सिलेबस को जो पूरा सिलेबस है वो भी कवर कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें जो संशोधित सिलेबस है वो पढ़ना है तो भी इस वीडियो से मतलब इस चैनल से पढ़ सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है हमारा मुझे तो पूरा 9th का पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप इस वीडियो से पढ़ सकते हो। तो गति क्या होती है, इसको कैसे समझाया आपको? आपने सोचा होगा कि यानी दौड़ती है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, हवाई जहाज, प्लेन, सब ये उड़ते हैं या गति करते हैं, ये आपको मालूम होगा, गति करते हैं। ठीक है, तो ये सारी गति के अंदर आती है कि ये गति करते हैं और ये गति होती है। इसका साधारण मतलब होता है कि एक वस्तु को समय के साथ स्थिति परिवर्तन होती है, नहीं, समय के साथ जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे चिड़िया उड़ रही है, इसमें जो समय है, जैसे मान लो 10 सेकंड में चिड़िया यहाँ से उड़ के वहां कर गई है। मान लो चिड़िया एक चिड़िया है या कोई भी पक्षी है, मान लो चिड़िया या कोई पक्षी है, ठीक है, और वो यहाँ साता से उड़कर बाकासर गया है 15 मिनट में। तो 15 मिनट ये समय हो गया, या 15 सेकंड समय हो गया। इसमें वो साता से बाकासर स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले साता स्थिति थी, पहले जब वो खड़ा था तो वो कहाँ था? साता था। जब वो स्थिति परिवर्तन बाकासर गया तो उसको 15 मिनट लगे। उस समय के साथ जब वो स्थिति में परिवर्तन होता है नहीं, उसे कहते हैं गति। अगर वो 12:10 में साता खड़ा है और 12:20 पर भी साता में खड़ा है तो उसमें कोई गति नहीं होगी, ठीक है ना, उसमें कोई गति नहीं है। अगर 12:10 पर साता में खड़ा है और 12:20 पर बाकासर चला गया है या कहीं शेरवा चला गया है या मतलब कहीं दूसरे स्थान पर चला गया है तो उसमें स्थिति में चेंज आया है, मतलब गति होगी। गति होगी तो उसको स्थिति में चेंज आया। स्थिति में चेंज आना का मतलब है कि पहले वो साता था, पहले की उसकी स्थिति या लोकेशन साता में थी, बट अब वो चेंज होकर बाकासर या शेरवा या कहीं भी हो गई है, ठीक है। तो स्थिति में परिवर्तन आता है, वहां गति गति होती है, जो आपने 7 या 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हमें अब 9th में जो गति है वो मतलब एक प्रकार की गति नहीं है। 9th में अलग अलग प्रकार की गतियां में पढ़नी होगी। पहली होगी जो सरल रेखा गति होगी, बाद में होगी दूसरी वृत्तीय गति होगी। मतलब गति के अलग प्रकार होते हैं, सरल रेखी गति होती है, वृत्तीय गति होती है, ठीक है। गति अनेक प्रकार की हो सकती है। हम 9th में जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार की गति पढ़ेंगे। कौन सी पहली गति है? सरल रेखीय गति, ठीक है। दूसरी है वृत्तीय गति। ठीक, ये जो है 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़नी है। ज्यादातर तो सरल रेखीय गति ही पढ़नी है। जो हाईलाइट टॉपिक है, हाईलाइट टॉपिक मतलब मोस्ट टॉपिक है 9th के लिए, वो है सरल रेखीय गति, वो पढ़नी है, ठीक है। अब हम उदाहरण देते हैं कि इसमें क्या क्या है, मतलब समझ में आएगा आपको। जब आप रेलगाड़ी में बैठे हो या कोई, मान लो आप बस में बैठे हो और आप कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हो, या रेलगाड़ी में बैठे हो और कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप बस में चढ़े, टिकट लिया, खरीदा और बैठ गए। बैठे तब आपने कभी अनुभव किया है कि जब बस स्टार्ट होती है तो जो सड़क के किनारे खड़े पेड़ पौधे वो हमें पीछे जाते लगते हैं। आपने अनुभव किया है कि जब हम बस के अंदर बैठते हैं और बस आगे रवानी होती है, यानी मतलब स्टार्ट होती है और चलने लगती है, तब झाड़
मतलब सड़क के किनारे खड़े पेड़ पौधे वो पीछे जाते हुए लगते हैं, और जो सड़क के किनारे आदमी खड़े हैं वो भी हमें पीछे जाते हुए लगते हैं। ये क्या किस प्रकार की गति है, इसमें क्या क्या हमें पहलू समझने चाहिए। तो अगर हम मतलब समझे और सोचें तो हम पाएंगे कि जब वो जो खड़े पेड़ किनारे खड़े हैं वो बेसिकली गति नहीं कर रहे हैं। गति कौन कर रही है, जो हमारी बस है या गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो हमारी कर रही है और हम उसके साथ गति कर रहे हैं, न कि वो पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, और न कि वो सड़क के किनारे लोग खड़े गति कर रहे हैं। गति कौन कर रहा है, गति कर रही है जो बस है या कोई साधन है, जो कार है या कोई रेलगाड़ी है, वो गति कर रही है, और उसके साथ हम गति कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कोई वस्तु विराम अवस्था में होते हुए भी हमें गति करती हुई प्रतीत हो सकती है। और जैसे मान लो अगर कोई वस्तु गति करती है फिर भी हमें मालूम नहीं चलता है कि वो गति करती है। ठीक है, तो हमें एक और उदाहरण लेकर समझना चाहिए कि गति क्या होती है। ठीक है, फिर हमने समझा कि गति क्या होती है, गति को कैसे समझते हैं, गति को कैसे प्रकट की है, गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जब मछलियां तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं, वायु जहाज उड़ते हैं, ये सभी गति की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो हमने आज जाना कि गति क्या होती है, गति को कैसे समझते हैं। ठीक है, जैसे कभी आपने वो एक उदाहरण दिया था बस वाला, एक उदाहरण और समझ लो। जैसे मान लो हम जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, मस्त एसी हवा आ रही है, एसी लगी हुई है कार में, मालूम नहीं होगी पर बात कर रहे हैं, बात करने में क्या हर्ज है। ठीक है, कार में एसी लगी हुई है और हम अंदर 4 लोग बैठ गए और चल गए घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं कि माउंट आबू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो पुष्कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो कि जयपुर जा रहे हैं घूमने, किसके लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमने कार स्टार्ट की या गाड़ी स्टार्ट की तो हम बेसिकली हम तो आगे जा रहे ही होते हैं, बट हमें लगता है कि जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे खड़े हैं, जो आदमी खड़ा है, जो कोई भी वस्तु खड़ी है, वो पीछे जाती हुई लगती है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो जो पेड़ पौधे खड़े हैं वो सिर्फ पीछे जाते लग रहे हैं, हमें लगता है कि वो पेड़ पौधे या सड़क वो पीछे गति कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, हमें एक गति, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। को गति हम कर रहे होते हैं या हमारी गाड़ी कर रही होती है, बट हमें लगता है कि गति गति है। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक उदाहरण देता हूं मैं उसका, इसको आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जरूर लिखना है। ठीक है, चलो आपके जब आप स्कूल में हो या घर हो तो आपके जो कमरे की दीवार है, जो ये दीवार है, ये लग रही है, ये दीवार मतलब कमरे की दीवार गति करती है या विराम अवस्था में होती है, विराम अवस्था में है या गति कर रही है। ये कमरे की दीवार विराम अवस्था में है या गति कर रही है, इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो कोई भी उदाहरण ले ले, मान लो ये पंखा है, ये गति कर रहा है या विराम अवस्था में है, समझ लो। चलो ये चौक है जो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ कहीं रख देता हूँ, ये गति कर रहा है विराम अवस्था में। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना कि ये गति कर रहा है या विराम अवस्था में है या गति नहीं कर रहा है।